वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और मार्केट अवेयरनेस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए सारे व्यूज मेरी पर्सनल मार्केट ऑब्जर्वेशंस हैं। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाय सेल टिप नहीं है। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एपिसोड 8 ऑफ मार्केट 9 सीरीज। अमेरिका ईरान की वॉर ने कल पूरी की पूरी मार्केट को 2% नीचे ड्रैग कर दिया था। सो लेट आज देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट का मूड क्या है, सेंटिमेंट्स क्या बने हुए हैं, किस तरीके से आज मार्केट परफॉर्म कर सकती है। लास्ट में हम कवर अप करेंगे कमोडिटीज, क्रूड एट पूरी वर्ल्ड वाइड ग्लोबल व्यूज क्या चल रहे हैं, न्यूज़ क्या आ रही है एंड ईरान इजराइल का इम्पैक्ट हमारी इक्विटी मार्केट पे क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन मार्केट से। सबसे पहले बात करें डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन 1% फॉल हुआ है। वहीं पर आप बात करोगे नेस्डेक की, तो नेस्डेक फ्लैट टू फ्लैट क्लोज दिया है एंड S&P 500 भी आपका नेगेटिव क्लोज दिया है। तो ओवरऑल जो अमेरिकन मार्केट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना हुआ है। सो अब बात करते हैं हम एशियन मार्केट्स में क्या चल रहा है। सबसे पहले देखते हैं निकाई के हाल। जापान का इंडेक्स निकाई रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में 1.3% फॉल हुआ। वहीं पर अगर हम बात करें हैंगसेंग की ओपनिंग की, तो हैंगसेंग की ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव ओपनिंग हुई है एंड करंट में ये 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है अपनी ओपनिंग से। अब बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट निफ्टी की। तो जब आप गिफ्ट निफ्टी को देखोगे उसकी ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव ही दिखा रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट मूड की बात करोगे तो वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट में है। हो सकता है कि आज मार्केट पॉजिटिव वन हो बट फिर फ्लैट या फिर फॉल हो सकता है। बट वहीं पर जब आप इंडिया विक्स देखोगे, इंडिया विक्स कल 26% राइज किया और 14 के ऊपर क्लोज कर चुका है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी एंड फेयर लगातार बढ़ते जा रहा है। अब बात करते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी सेगमेंट गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल की। तो जब आप गोल्ड एंड सिल्वर देखोगे, रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड 1% और सिल्वर 3% फॉल किए। वहीं पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल को देखोगे तो क्रूड ऑयल रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में 5% प्राइस कर चुका है। मींस क्रूड ऑयल में 5% का जंप आया रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में। अब बात यह है कि ईरान और जो इजराइल वॉर है, ईरान और यूएसए की वॉर है, ये कहीं ना कहीं क्रूड को इम्पैक्ट कर रही हैं, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इस पर पूरा का पूरा कंट्रोल ईरान ने बना रखा है। लास्ट जो न्यूज़ आई थी उसके अकॉर्डिंग ईरान ने कतर के एक LNG टैंक पर अटैक कर दिया, एक मिसाइल से अटैक किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि कहीं फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ना हो जाए, फिर से सप्लाई शॉक ना आए, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा एंड ओवरऑल फिर से इकोनॉमी एक नेगेटिव साइकिल में जा सकती है। साथ ही साथ पेट्रोल, डीजल और LPG की शॉर्टेज होगी, जिससे लग रहा है कहीं ना कहीं फेयर बढ़ रहा है, अनसर्टेनिटी बढ़ रही है एंड जैसे जैसे क्रूड ऑयल या फिर इनके प्राइसेस बढ़ेंगे, आप देखोगे नॉर्मल सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, जो कि हमारी इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सेंटिमेंट है। अब बात करते हैं हम अपने करेंसी सेगमेंट USD INR की। तो USD INR भी रिसेंट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा राइज हुआ है। ये 95 रुपये 54 पैसे पर क्लोज हुआ है। मींस $1 बराबर 95 रुपये 54 पैसे पे पहुंच चुका है। सो अगेन करेंसी में राइज देखने को मिल रहा है, बट ये राइज इक्विटीज की वजह से नहीं है। जब आप देखोगे कि जैसे जैसे क्रूड के प्राइस बढ़ेंगे तो हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा, उसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंसी पे पड़ेगा एंड करेंसी फिर से राइज करने लगेगी। ये था हमारा करेंसी सेगमेंट USD INR। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट FIs एंड DIs की एक्टिविटी की, कि FIs एंड DIs एग्जैक्ट मार्केट में क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब ऐसे FIs एंड DIs जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका रिफ्लेक्शन हमारी इक्विटी मार्केट में पड़ता है एंड कहीं ना कहीं रिटेल भी उसको फॉलो अप करने की कोशिश करते हैं। मार्केट फॉल के बावजूद भी FIs एंड DIs कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं। कल की जो मार्केट फॉल थी वो एक न्यूज़ की वजह से फॉल थी, वहाँ पर FIs ने सेलिंग या फिर बाइंग नहीं करी, बल्कि जो इम्पैक्ट था वो न्यूज़ की वजह से आया। FIs एंड DIs कंटिन्यू बाइंग कर रहे हैं। आप देखोगे तो FIs ने के सेशन में भी 1900 करोड़ की बाइंग करी। वहीं पर अगर आप DIs की देखोगे तो DIs ने 790 करोड़ की बाइंग की। बट अब हम बढ़ते हैं कि आज निफ्टी कैसा मूवमेंट कर सकता है, निफ्टी की क्या परफॉर्मेंस आज रह सकती है। एज यू नो, मैंने आपको रिसेंट एपिसोड में बताया था कि कहीं ना कहीं मार्केट एक नेगेटिव सेंटीमेंट में है एंड हो सकता है कि मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव जाए, एंड हुआ भी वैसे ही। बट बीच में न्यूज़ आ गई जिससे मार्केट अचानक से शार्पली फॉल कर गई एंड निफ्टी ने 24,000 के नीचे क्लोज दे दिया है, जिसको कि हम बोल रहे थे कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 24,000 का, इतना ईजिली नहीं टूटेगा। बट निफ्टी ने कल की ट्रेडिंग सेशन में जब साफ फॉल आया तो 24,000 के नीचे क्लोज दे दिया है। अब बात यह है कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकती है। तो सिंपल सी चीज़ है, आज मार्केट हो सकता है एक साइडवेज रेंज में रहे, एक थोड़ा सा हल्का एक अपवर्ड मोमेंटम में रहे, थोड़ा सा साइडवेज रेंज में रहे। अगर इसको और नीचे जाना होगा तो ये यहाँ पे इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन करेगा, देन 23,800 का ब्रेकडाउन होगा और फिर मार्केट सीधे अपने लो 23,000 को टच कर सकती है। अब बात करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट ईरान इजराइल वॉर के बारे में। इसमें एग्जैक्ट चल क्या रहा है जिसने पूरे जियोपॉलिटिकल टेंशन को बढ़ा करके रखा है एंड इक्विटी मार्केट्स हो या फिर ग्लोबल मार्केट्स हो, हर कोई फॉल कर रहा है। कल जैसे ही न्यूज आउट हुई, इंडिया की मार्केट तुरंत ही 2% फॉल कर गई। इसका मेन रीजन कहीं ना कहीं ये भी है कि जो इन्होंने MOU साइन करा था ये उसको खुद ही वायलेट कर रहे हैं। साथ ही साथ अमेरिका ने ईरान की कई जगहों पर मिसाइल से अटैक करवाए।
तो जब ये इन्फॉर्मेशन आई तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब कहीं से ये वॉर जो है एक नया रुख न ले ले, क्योंकि इतने दिनों से सब कुछ शांत था तो सबको लग रहा था कि ये चीजें धीरे धीरे शांत हो जाएंगी। क्रूड ऑयल भी धीरे धीरे नीचे आ चुका था, इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा था। बट कल का जो इवेंट हुआ इसकी वजह से फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है। वेस्ट एशिया में चीजें टेंशन में हैं, चीजें खराब हो रही हैं। अगर क्रूड ऑयल ऐसे ही बढ़ता चला गया फिर से इन्फ्लेशन का खतरा आएगा, इक्विटीज फिर से नीचे गिरेंगी, हो सकता है मार्केट और फॉलो अप कर जाए। ये था मार्केट 9 का एपिसोड नंबर 8। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो। डेली मॉर्निंग 9 बजे मार्केट का सारा मूड, सारे सेंटिमेंट, मार्केट अपडेट एंड ग्लोबल व्यूज मार्केट ओपनिंग के साथ। Investment in the securities market are subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.